जय श्री राम दोस्तों, मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अम्बे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किसी व्यक्ति पर अगर सवारी आती है किसी भी देवता की और उसके घर में नकारात्मकता यानी नेगेटिविटी भी है, तो ऐसा क्यों होता है कि सवारी आने के बावजूद वह शक्ति, वह सवारी उस नेगेटिविटी को हटा नहीं सकती। दोस्तों, बार बार इस तरह का प्रश्न हमसे पूछा जाता है। भगत पूछते हैं कि सवारी तो आती है मुझे माँ की, फिर भी मेरे घर में नेगेटिविटी कैसे चल रही है। माँ के होते हुए भी घर में अगर नेगेटिविटी है तो यह तो ठीक बात नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर माता क्यों कुछ नहीं कर सकती और क्यों कुछ माता कर नहीं रही। और दोस्तों, फिर व्यक्ति इतना परेशान हो जाता है कि पूजा पाठ छोड़ देता है। और जब भगत अलग अलग चौकियों पर जाता है समाधान के लिए, तो अलग अलग चौकियों पर उन्हें अलग अलग प्रकार की बातें बताई जाती है, उपाय बताए जाते हैं। पर उस व्यक्ति पर जिस भी देवी देवता की सवारी आ रही है उसको कैसे मनाना चाहिए, उनकी शक्ति को कैसे बढ़ाना चाहिए, यह उन साधकों को नहीं बताया जाता है, उन व्यक्तियों को नहीं बताया जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके घर में किसी व्यक्ति को सवारी आ रही है किसी भी देवी देवता की, पर उसके साथ आपके घर में नेगेटिविटी भी चल रही है, तो वह शक्ति, जो सकारात्मक शक्ति आपके घर में मौजूद है, वह उस नकारात्मक शक्ति को क्यों नहीं हटा पाती। तो वीडियो को लास्ट तक आपको सुनना है ताकि हर एक चीज़ बारीकी से आपके समझ में आ जाए। दोस्तों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और आपको इसके बारे में जानना चाहिए, इसका ज्ञान आपको अवश्य होना चाहिए। अगर दोस्तों आपके साथ भी ऐसा होता है तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किसी भी व्यक्ति को अगर कोई नेगेटिविटी लगती है तो वह दो प्रकार की होती है। एक होती है चौक चौराहे की, और एक नेगेटिविटी होती है जो किसी के द्वारा भेजी जाती है। भूत प्रेत जिन्न मसान यानी तंत्र के द्वारा वह नेगेटिविटी भेजी जाती है। कपड़े के ऊपर तंत्र किया जाता है, फोटो पर तंत्र किया जाता है, नाखून और बाल पर तंत्र किया जाता है, पैरों की मिट्टी से तंत्र किया जाता है, या अन्य कई चीज़ें ऐसी होती है जिसके द्वारा तंत्र किया जाता है। तो दोस्तों, यह दोनों चीज़ अलग अलग होती है। जो चौक चौराहे से नेगेटिविटी लगी होती है वह उतनी ताकतवर नहीं होती जितनी जो तांत्रिक क्रियाएं होती है वह बहुत ताकतवर होती है। यह तांत्रिक क्रियाएं उस व्यक्ति के नाम से की जाती है। कई तांत्रिक क्रियाएं ऐसी होती है जिसमें एक समय निश्चित कर दिया जाता है, एक मियाद रख दी जाती है कि 3 वर्ष तक इस व्यक्ति को पीड़ा देनी है, उसके बाद में इस व्यक्ति की मृत्यु हो जानी है, या फिर उसको जिंदगी भर पीड़ा देनी है, मरने नहीं देना है। तो इस प्रकार से भी तांत्रिक क्रियाएं की जाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं जो सवारी आपके ऊपर आती है, जो शक्ति आपके शरीर पर खेलती है, वह इन तांत्रिक क्रियाओं को दूर क्यों नहीं कर पाती। दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं, किसी भी देवी देवता की सवारी का आना और उस सवारी का पूर्ण रूप से आना यानी पूर्ण ऊर्जा के साथ आना, दोनों अलग अलग चीज़ है। जिस प्रकार से दोस्तों किसी व्यक्ति पर हनुमान जी के दूत आते हैं तो हम यही कहते हैं कि हनुमान जी महाराज आ गए, लेकिन दोस्तों यह उनकी ऊर्जा होती है। पर सच्चाई क्या होती है दोस्तों, कोई भी देवी देवता पूर्ण रूप से नहीं आते हैं। और शुरुआत में जब आप पूजा पाठ करते हो तो उनकी जो तरंग है वह 15 से 20% तरंग आपके ऊपर आती है। जब आप पूजा पाठ शुरू करते हो तो शुरुआत में आपकी बॉडी में वाइब्रेशन होने लग जाता है, फिर आपका शरीर हिलने लग जाता है, फिर धीरे धीरे आपके हाथ हिलना शुरू हो जाते हैं, सिर घूमना शुरू हो जाता है। यानी आपके शरीर पर उनकी 30 से 40% तक उस शक्ति की ऊर्जा आती है। और अब इसी ऊर्जा को हम एक पूर्णता का रूप दे देते हैं, जैसे बालाजी आ गए या माता काली आ गई। तो दोस्तों, मुझे आप एक चीज़ बताइए कि जो भी पॉजिटिव एनर्जी है, सकारात्मक ऊर्जा है देवी देवता की, वह अगर पूर्णता रूप से नहीं आई है
तो वह जो नेगेटिव एनर्जी आपके घर में मौजूद है, जो ज़्यादा ताकतवर है, जिसकी ऊर्जा ज़्यादा है, उससे आपकी सकारात्मक शक्ति कैसे लड़ सकती है? मेरी बात को समझने की कोशिश करना दोस्तों। जिस प्रकार एक 10 साल का बच्चा 40 साल के व्यक्ति से नहीं लड़ सकता, उसी प्रकार से कम ऊर्जा वाली सकारात्मक शक्ति पूर्ण रूप से ऊर्जावान नकारात्मक शक्ति को दूर नहीं कर सकती है। बात यह है दोस्तों कि वह शक्ति इतनी पावरफुल है ही नहीं कि नेगेटिविटी को हटा सके, पर फिर भी वह कोशिश करती है और आपको रास्ता दिखाती है। किसी चौकी या दरबार का या किसी भगत का रास्ता आपको दिखाती है। तो दोस्तों, आपके पास जो सकारात्मक ऊर्जा है, जो सकारात्मक तरंग है, उसका अंश आपके पास बहुत कम है, और जो नकारात्मक शक्तियां हैं उनको तंत्र के माध्यम से पूर्ण रूप से भेजा जाता है, पूरी ऊर्जा के साथ भेजा जाता है। इसीलिए दोस्तों, हमारे ऊपर जो सवारी आती है उसे हमें बढ़ाना होता है। हमें जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसको हमें बढ़ाना होता है, उसको पालना होता है। इस ऊर्जा को धीरे धीरे बड़ा करना होता है। इसके लिए हमें मंत्र जाप करने होते हैं, साधना करनी होती है, हवन करने होते हैं, नियमित रूप से पूजा पाठ करनी होती है, और बिल्कुल संयमित जीवन जीते हुए आराधना करनी होती है। बार बार हमें उस शक्ति के दरबार में जाना होता है, जिससे वह शक्ति धीरे धीरे बड़ी होती है, बलवान होती है। अलग अलग जगहों से हमें ऊर्जाएं प्राप्त करनी होती है। और दोस्तों, जब वह शक्ति बड़ी हो जाती है तब आप चौकी या दरबार लगाना शुरू कर देते हैं, लोगों के संकट काटना शुरू कर देते हैं। ऐसा आप क्यों करते हैं? क्योंकि अब वह शक्ति बड़ी हो चुकी है। और दोस्तों, आपने जितने भी दरबार या चौकियां देखी होगी तो उनके साथ ऐसा ही होता है। उनके पास 100% ऊर्जा है, ऐसा मैं नहीं कहता, पर हाँ दोस्तों, उनके पास 70 से 80% ऊर्जा होती है अपने इष्ट की और देवी देवता की, और उनके द्वारा लोगों के काम भी बनते हैं। दरबार से लोग ठीक भी होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस व्यक्ति ने उस सकारात्मक शक्ति को पाला है, उसे ऊर्जावान बनाया है, और जब वह शक्ति बड़ी हो जाती है तब वह किसी दूत या योगिनी का रूप धारण कर लेती है। फिर वह सक्षम होती है पूर्ण रूप से आपकी रक्षा करने में। फिर वह किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी को हटा सकती है। तो दोस्तों, आपको इस बात को बहुत गहराई से समझना पड़ेगा। सवारी का आना और नेगेटिविटी दोनों अलग अलग चीज़ है। दोस्तों, आपने देखा होगा कोई नवार्ण मंत्र से नेगेटिविटी को हटा देता है, और जब दूसरा व्यक्ति, जो दूसरा भगत उस नवार्ण मंत्र का उपयोग करता है तो वह नेगेटिविटी को हटा नहीं पाता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो व्यक्ति नवार्ण मंत्र के द्वारा नेगेटिविटी को हटा रहा है, उसने उस मंत्र को जागृत किया है अपनी मेहनत से, अपनी साधना से, अपने तपोबल से उस मंत्र को पावरफुल किया है। यानी कि देवी देवता की जो तरंग, जो ऊर्जा हमें मिलती है, उसको पावरफुल हमारे द्वारा ही किया जाता है। उस शक्ति को हम स्वयं शक्तिशाली करते हैं, क्योंकि हमें उसका अंश ही प्राप्त हुआ है, और उस अंश को बड़ा करना, उसके लिए हमें ही प्रयास करना पड़ता है। हमें ही जब तप, साधना, भोग प्रसाद, हवन, व्रत इत्यादि करने पड़ते हैं। तो दोस्तों, इसी तरीके से कार्य आपको करना है। आप इस बात को समझ जाओगे तो आगे बढ़ोगे, नहीं समझोगे तो फिर इधर उधर भटकते रहोगे और आपके कुछ भी समझ में नहीं आएगा। फिर भी कुछ परेशानी अगर आपको होती है दोस्तों, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है दोस्तों 9587400111। एक बार फिर से सुन लीजिए, 9587400111। तो जय श्री राम बोलना पड़ेगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।